बारे में तो भाजपा कह रहे हैं कि चुनावी योजना है, चुनाव से पहले लाए हैं, अभी मैया सम्मान योजना का 2-3 किस्त देंगे, फिर खत्म कर देंगे चुनाव के बाद कह रहे हैं। आदिवासी हित का ये लोग बात करते हैं। आदिवासियों का जो पहचान का जो सवाल है, सरना धर्म कोड, उस पर कहीं ये लोग नहीं बोलता है कि हम सरना धर्म कोड लागू करेंगे। उस पर ये लोग एक शब्द भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। 2019 में आजसू जो थी वह अलग चुनाव लड़ी थी। इस बार एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी और ऊपर से जयराम महतो की भी एंट्री हो गई है और धमाकेदार एंट्री भी है, तो आप लोगों को तो दिक्कत हो सकता है इस बार। तो मोदी जी कह रहे थे कि सबसे बड़े अगर दुश्मन कोई अगर आदिवासियों की और झारखंडों की है तो वह जेएमएम और कांग्रेस है, क्योंकि आरजेडी के साथ में आप लोगों ने गठबंधन किया हुआ है और आरजेडी नहीं चाहती थी कि झारखंड अलग हो जाए। चंपई जी भाजपा में चले गए, लोबिंदा भाजपा में चले गए। लगातार आप लोगों के जो कद्दावर और शीर्ष के जो नेता है वो भाजपा का दामन थामते जा रहे हैं, तो पार्टी इससे कमजोर होती नहीं दिख रही है आप लोग। अगर आदिवासियों के हित का जहां तक मामला है, हम समझते हैं देश के अंदर में अगर सबसे घोर विरोधी अगर आदिवासियों का अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अपने करे तो मुंह मियाँ मिठू, और हेमंत सोरेन का अगर झारखंडी जनता के लिए काम करे तो ये लोग चुनाव से जोड़ के देखता है। देखिए भारतीय जनता। जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग रांची न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति में जिस तरीके से लगातार एक फेरबदल चल रहा है और बहुत ही कम समय अब बचा है, कुछ ही समय में चुनावी बिगुल फूका जा सकता है और इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी मैदान को तैयार करने में जुट चुकी है। चाहे भाजपा की बात करें, चाहे जेएमएम की बात करें, कांग्रेस हो या फिर आजसू हो या फिर कई ऐसी और भी पार्टियां हैं जो बाहर से भी आकर के अब झारखंड में राजनीतिक हिस्सेदारी चाहती है। फागू बेसरा जी है, राज्य में दर्जा प्राप्त मंत्री है, इनसे बातचीत करेंगे इन मौजूदा परिस्थितियों को लेकर के। फागू जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग रांची न्यूज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी जोहार। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार राज्य में जो एक तरीके से फेर बदल वाली जो राजनीति चल रही है, चंपई जी भाजपा में चले गए, लोबिंदा भाजपा में चले गए, लगातार आप लोगों के जो कद्दावर और शीर्ष के जो नेता है वो भाजपा का दामन थामते जा रहे हैं, तो पार्टी इससे कमजोर होती नहीं दिख रही है आप लोगों को। देखिए 2019 में जब झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी और झारखंड की जनता ने 2019 में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार को जनादेश दिया और उसी समय से लगातार भारतीय जनता पार्टी को ये पच नहीं रहा था और ये लोगों ने सरकार को गिराने के लिए, सरकार को वापस करने के लिए, जनादेश को अपमान करने के लिए लोगों ने तरह-तरह का ये लोगों ने प्रोपगंडा किया। कभी विधायक लोग को खरीदने फरोखने का, सत्ता पक्ष के विधायकों को तोड़ने का, इन लोगों ने लगातार प्रयास किया। जब इन लोगों ने उसमें फेल हो गया तो इन लोगों ने साजिश करके हेमंत सोरेन जी को झूठा मुकदमा में फंसा करके उसको जेल में लोगों ने डाल दिया और जेल में डालने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हेमंत सोरेन जी जब बेल पे आए, फिर मुख्यमंत्री बने और हेमंत सोरेन जी ने, हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी और आजसू राज बनने के बाद हमको लगता है सबसे ज्यादा 17-18 साल इन लोगों ने राज किया। ये लोग ने 17-18 साल में राज्य को गर्त में ले गया। यहाँ का जो बुनियादी जो समस्याएं थे, यहाँ का जो नीति निर्धारण करने का जो सवाल था, वो चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे वो नियोजन नीति हो, यहाँ के लोगों को रोजगार से जुड़ा हुआ, या यहाँ का जो पहचान का सवाल था, सरना धर्म कोड का मामला हो, या ओबीसी का आरक्षण को इन लोगों ने जो घटा करके 14% कर दिया था उसको बढ़ाने का मामला हो, इन लोगों ने 17-18 साल में राज्य का को दुर्दशा कर दिया। आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने राज्य को दुर्दशा कर दिया है। मोदी जी आए हुए थे जमशेदपुर में, वो कह रहे थे कि इन्होंने 5 सालों में झारखंड को लूट लिया है। हेमंत जी ने जो भी वादे किए सभी वादों में विफल हो गए। किसी भी एक वादे को आप गिना दीजिए जो उन्होंने पूरा किया है। हेमंत सोरेन जी ने जनता के साथ जो वादा किया था 2019 में, आज हेमंत सोरेन की जो योजनाएं झारखंडी जनताओं के हित में जो बना है, दूसरे राज्य के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर में हेमंत सोरेन जी ने, हम 2 साल तो कोरोना काल में चला गया, लगभग 2-2.5 साल के अंदर में झारखंडी जनताओं के हित में जो काम किया है, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 17-18 साल में नहीं किया। आज सर्वजन पेंशन योजना किसने लागू किया? हेमंत सोरेन ने लागू किया। आज भैया समान योजना किसने लागू किया? हेमंत सोरेन ने लागू किया। आज बिजली बिल किसने माफ किया? हेमंत सोरेन ने माफ किया। आज 200 यूनिट बिजली बिल कौन दे रहा है? हेमंत सोरेन ने दे रहा है। आज ये सब के बारे में तो भाजपा कह रहे हैं कि चुनावी योजना है, चुनाव से पहले लाए हैं, अभी मैया सम्मान योजना का 2-3 किस्त देंगे, फिर खत्म कर देंगे चुनाव के बाद कह रहे हैं। ये लोग हर योजना को ये लोग चुनाव से, अभी मोदी जी आए थे झारखंड में, जमशेदपुर में,
वो जो घोषणा कर रहे थे, यहाँ पीएम आवास मिलता था गरीब लोगों को, 8 लाख गरीब लोगों को इन लोगों ने पीएम आवास योजना का फंड रोक दिया। तब हेमंत सोरेन जी ने अपना राज्य का फंड से झारखंड के गरीब लोगों को वो आवास योजना देने का योजना लाया। आज जब देखा योजना हेमंत सरकार राज्य सरकार ला रही है, तो वही आके मोदी जी यहाँ घोषणा करके जा रहे हैं कि हम इतने लोगों को पीएम आवास का चाबी या हम योजना दे रहे हैं। तो ये वो क्या है, वोट से वो जुड़ा हुआ मामला नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या राजसू के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन लोग को खाली सत्ता चाहिए और लूटना है। आप लोगों को मोदी जी कह रहे थे कि सबसे बड़े अगर दुश्मन कोई अगर आदिवासियों की और झारखंडों की है तो वह जेएमएम और कांग्रेस है, क्योंकि आरजेडी के साथ में आप लोगों ने गठबंधन किया हुआ है और आरजेडी नहीं चाहती थी कि झारखंड अलग हो। देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि मोदी जी को, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका इतना स्तर गिरा हुआ बयान आएगा, ये देश की जनता को और हम लोग को उम्मीद नहीं था। वो ठीक है, आज देश के प्रधानमंत्री और विपक्षी दल को दुश्मन कह करके संबोधन करना एक देश के प्रधानमंत्री के बैठे हुए को ये शोभा नहीं देता है। ये प्रधानमंत्री का पद का भी गरिमा को ये लोग, स्तर को ये लोग गिरा देता है। अगर आदिवासियों के हित का जहाँ तक मामला है, हम समझते हैं इस देश के अंदर में अगर सबसे घोर विरोधी अगर आदिवासियों का अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को अभी आदिवासी बोल रहा है, बोलता है वनवासी है, आदिवासी को बोलता है वनवासी है। आदिवासी हित का ये लोग बात करते हैं। आदिवासियों का जो पहचान का जो सवाल है, सरना धर्म कोड, उस पर कहीं ये लोग नहीं बोलता है कि हम सरना धर्म कोड लागू करेंगे। उस पर ये लोग एक शब्द भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। पूरे दुनिया के लोग 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व आदिवासी दिवस क्यों नहीं मनाया? प्रधानमंत्री ने उस दिन आदिवासियों को यहाँ तक मैंने धन्यवाद तक नहीं दिया। विश्व आदिवासी दिवस है, उसके लिए पूरे देश के आदिवासियों को, तो ये लोग सबसे घोर विपक्ष फागू जी कहती है कि ये सभी चीजें जो आप लोग कर रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस में एक बड़ा इवेंट करते, ये सब आप लोग एडवर्टीजमेंट के लिए कर रहे हैं। अगर आप लोग हितैषी होते तो 32 को आप लोग पास कर देते, सरना धर्म कोड को पास कर देते, पेशा पास कर देते, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लंबित रह गई है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि 1932 का खतिया निर्धारित स्थानीय नीति को विधानसभा में हेमंत सोरेन जी ने उसको पारित करके संविधान के 9 शेड्यूल में उसको डालने के लिए महामहिम के माध्यम से भारत सरकार को भेजना था। उसने रोक दिया, महामहिम ने उसको लौटा दिया उस बिल को। उसी तरह से ओबीसी आरक्षण बढ़ोतरी का जो मामला था, 27% पिछड़ों को आरक्षण देने करके, उसको भी विधेयक कानून का रूप दिया हेमंत सोरेन जी ने। सर्वसम्मति से पारित हुआ विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी गवर्नर के माध्यम से उसको भी रोक लगा दिया। उसी तरह से सरना धर्म कोड का भी बिल विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ। उसको भी ये लोग अभी भारत सरकार के पास लंबित है, उस पर ये लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कोई बात नहीं बोल रहा है। इसीलिए ये सब भारतीय दोबारा संशोधन करके मांगा गया था, आप लोगों ने फिर से पहल नहीं किया। डबल संशोधन करके आपको बता दें कि पुनः विधानसभा से पारित करके गवर्नर को भेजा गया है। वो जो वापस किया था उसको विधानसभा में उसको पुनः पारित करके सरकार को भेजा, केंद्र सरकार को भेजा गया है, महामहिम को राज्यपाल को भेजा गया है और इन लोगों ने उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। 14 सीटें हैं, पिछले बार तो आप लोग सभी 14 सीटों पर 13 सीटों पर जीत हासिल किए थे, एक सीट पर सरयू जी आए थे। लगता है कि इस बार जो है यह मतलब कामयाबी मिल पाएगी, क्योंकि चंपा दा नहीं है, लोबिन दा नहीं है, बहुत बड़े शीर्ष के नेता लोग नहीं है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत सारे नेता लोग आए गए और ये 2 नेता आने जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये लोग वही शक्ति हेमंत सोरेन को जेल में डाला भारतीय जनता पार्टी, और उसी दंगल में लोग शामिल हो गया है। इसीलिए कोल्हान की जनता और संथाल की जनता वो जान रही है कि ये लोग जो झारखंड के सबसे बड़े विरोधी कहें, दुश्मन कहें, उन लोग के दंगल में शामिल हो गया है। इसीलिए कोल्हान का हमारा पूरा 14 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को ही मैंने मिलेगा और संथाल का जितना सीट है उसमें गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। पिछले 2019 में आजसू जो थी वह अलग चुनाव लड़ी थी, इस बार एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी और ऊपर से जयराम महतो की भी एंट्री हो गई है और धमाकेदार एंट्री भी है, तो आप लोगों को तो दिक्कत हो सकता है इस बार। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को कोई दिक्कत होने वाले नहीं है। दिक्कत होने वाला है भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी को। हमको तो लगता है कि जय जय कौन महतो आप बोले, जयराम महतो जी का जो पार्टी लॉन्च किया है, लोकतंत्र है, अच्छी बात है, लेकिन हमको लगता है कि भाजपा आजसू को जो है ना
साफ कर देगी। जयराम साहब कर दें। जय राम, जय श्री राम। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ में फागू जी, और जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां झारखंड में फिलहाल चल रही है उस पर ही हम दोनों चर्चा कर रहे थे। और इनका यह दावा है कि इस बार फिर से जेएमएम के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, वह फिर से अपना उसी इतिहास को फिर से दोहराने वाली है और भारी अंतरों से फिर से जीतकर सामने आने वाली है। धन्यवाद।